बचे हुए एक हफ्ता 10 दिन में आपको पूरा गेम पलट देना है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वीडियो को जो बच्चा लाइक शेयर करेगा भगवान उसके 95% जरूर दिलाएंगे। देखो, पढ़ाई के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो विषय होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो विषय है, अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो मेन सब्जेक्ट तो हमारे 3 हैं। मेन सब्जेक्ट हमारे पास कितना है? एक तो है भैया फिजिक्स, ठीक है, एक भैया है हमारे पास केमिस्ट्री, और एक भैया हमारे पास है गणित। लेकिन 2 सब्जेक्ट हमारे पास और भी हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हमारे पास और भी हैं। एक तो है हिंदी, ठीक है बच्चों, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स 150 नंबर का आएगा, मैथ 50 नंबर का आएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर विषय 100 नंबर का आएगा। जब सारे विषयों में हमारे अच्छे नंबर आएंगे तभी हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी हम टॉपर बन पाएंगे। तो किसी भी विषय को हल्के में तो हम नहीं ले सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि इन विषयों में हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है एज कम्पेयर टू दीज 2 सब्जेक्ट्स। गेट इट? तो देखो, अगर मैं बात करूँ हिंदी, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका पेपर है, पेपर का प्रेजेंट देखिए। अंग्रेजी के लिए तो मैंने हमारे एक टीचर अभी रखा हुआ है, आप वो टीचर इतने एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। आपको पूरे यूट्यूब में जितने भी ये कुल वो कुल जो भी चैनल्स हैं ना, कोई भी टीचर पीएचडी नहीं किया हुआ है, हमारे टीचर पीएचडी हैं, उनकी खुद की लिखी हुई किताबें हैं। तो आप इनसे इंग्लिश पढ़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो 5 साल के पेपर है ना बच्चों, आपको बस 5 साल के पेपर लगा लीजिए, प्लस आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, चाहे मास्टरमाइंड का है, विद्या का है, अरिहंत का है, किसी भी पब्लिशर का है आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, इन 2 विषयों के लिए बस वो क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। और 5 साल के जितने भी सेट हैं उनको आप अच्छे से लगा लीजिए, उनकी आप अच्छे से बार बार तैयारी कीजिए, आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो व्याकरण हो, ग्रामर हो, ठीक है, गद्यखंड पद्यखंड जो भी है उसकी आप जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो वो भी कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी हम अंग्रेजी की तैयारी पूरी पूरी करा देंगे, सारा चीज़ आपको मिलेगा। अगर हम बात करें बाकी 3 विषय, देखो, अगर भाई रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे पहले तो देखो भैया, आपकी एनसीईआरटी अपने आपने पूरे साल भर पढ़ा होगा, तो उससे आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, नोट्स आपने ज़रूर बनाए होंगे, चाहे आपने खुद से बनाए हो, क्लास नोट्स से बनाए हो, ज़रूर बनाए होंगे। जो भी विषय आप पढ़ने जा रहे हो पहले, तो आप पहले आप खुद के लिखे हुए नोट्स ज़रूर एक बार रीड करें, 5 मिनट 10 मिनट रीड करें। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो 2 चीज़ है। एक तो है आपका क्वेश्चन बैंक, हमारे वीडियोस तो हैं ही हैं बच्चों, क्वेश्चन बैंक है, हमारे वीडियोस तो हैं ही, उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो आप डेली देखते ही हो। प्लस उसके बाद PYQ आ जाते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आ जाते हैं। कितने साल के करने हैं? कम से कम 5 साल के करने, जितने भी सेट आप कर पाओ, 5 साल के तो करने ही करने, ठीक है। 25 का करना है, 24 का करना है, 23 का करना है, 22 का करना है, 21 का करना ही है, इतना तो करना ही करना है। क्योंकि मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। आप देखेंगे कोई क्वेश्चन कितने कितने बार आ रखा है, क्योंकि जब से मैंने एग्जाम दिया तब से लेकर आज तक किताब चेंज नहीं हुई, सिलेबस ज़रूर कम हुआ है लेकिन किताब चेंज नहीं हुई है। तो जो चीज़ मैंने पढ़ी वो भी आप पढ़ रहे हो, और जो इंपॉर्टेंट मेरे टाइम पे था वो भी आपके टाइम पे, तो क्वेश्चन तो वहीं से आने। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, गणित हो, आपको हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स और हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक और प्रश्न मिलेंगे जो हर साल आते हैं, आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है, उन पे ज़्यादा अटेंशन लगाना है, उसको तो रट ही डालना है। अगर मैं बात करूं तो आपको दिन में कम से कम 16 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, नींद वींद सब भूल जाओ, ठीक है। कम से कम 16 घंटे पढ़ना है। सुबह आप देखो, डेली अगर रात जग रहे हो तो सुबह अगर रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हो तो सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ। उसके बाद क्योंकि सेल्फ स्टडी करना है, स्कूल वगैरह तो जाना नहीं है, दिन भर खुद पढ़ाई करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट करो हो सके तो। मैं आपको कहूँगा, क्योंकि मैथ में ज़्यादा समय लगता है, तो आपको मैथ कम से कम दिन में 6 घंटे तो मैथ को पढ़ना है, और 6 घंटे एक साथ नहीं, सुबह 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा, या फिर रात को 2 घंटे, ऐसे बांट लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री को आपको कम से कम दिन में 5 घंटा ज़रूर पढ़ना है, तो 6 और 5 तो 11 घंटे यही हो गए आप कहोगे। और फिजिक्स को आपको 4 घंटे ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। मेरे हिसाब से फिजिक्स सबसे ज़्यादा आसान है। फिजिक्स को कैसे पढ़ोगे आप, ये मैं आपको बता दूं। फिजिक्स में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका होता है डेरिवेशन, एक आपका होता है थ्योरी, ठीक है, एक डेरिवेशन होता है, एक थ्योरी होता है, और एक होता है न्यूमेरिकल, ठीक है। आपको डेरिवेशन आपको पता चल गया होगा, हर साल गिन के अगर देखा जाए तो आपके पूरे पूरे किताब में 50 डेरिवेशन भी नहीं होंगे,
तो भाई दिन के आप पूरे साल भर पढ़ा है तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लो, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, प्रैक्टिस वो हो जाएगी। न्यूमेरिकल आपको बस क्वेश्चन बैंक से करना है, ज़्यादा आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो एग्जाम में आता है वही करना है। और थ्योरी के लिए आप क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है उससे थ्योरी के क्वेश्चन करिए, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न उससे बनाइए, तो ये चीज़ आप करिए। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका आता है ऑर्गेनिक, आपका आता है इनऑर्गेनिक, और आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपके रिएक्शंस हैं, वुड्स अभिक्रिया है ना, कोल्बे अभिक्रिया, इस पर ये अभिक्रिया वो अभिक्रिया, ये कैसे होता है वो कैसे होता है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है, वो लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इनऑर्गेनिक में तो आपको रट्टा मारना पड़ता है, इसमें आपका आ जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कुछ बनाने की विधि, कुछ न्यूमेरिकल आ जाएंगे, तो ये आसान है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। कुछ याद करने वाली चीज़ें हो तो याद करना पड़ेगा। गणित तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, सारा चीज़ मैंने करा रखा है, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दी है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से आप करोगे ना तो कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता। और हाँ, ये है कि खुद पे एक बिलीव होना चाहिए। जब भी पढ़ने जाओ सबसे पहले क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर आप खोलोगे तो पहले उसकी एनसीईआरटी रीड कर लो, 10 मिनट 15 मिनट हो गया चैप्टर वाइज। और कोशिश करना है कि एक बार में एक चैप्टर ना पढ़ो, एक बार में तीन चैप्टर पढ़ना है, कि अभी बैठा हूँ सुबह तो मुझे एक साथ 4 चैप्टर निपटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ अगला, अभी सुबह गणित पढ़ा तो एक साथ 4 चैप्टर मैंने पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए मैंने एक साथ एक क्रम से। उसके बाद मैंने फिजिक्स पढ़ा तो एक साथ 4 चैप्टर हो गए। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, एक साथ 4 चैप्टर पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, एक चैप्टर पढ़ने का दिन गया भाई, एक साथ चार चैप्टर पढ़ना है। और समय आपके लिए ये बहुत कीमती है, और आप इन चक्करों में मत पड़े रहो कि दिन भर मैराथन के चक्कर में मत रहो। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई तुम्हें फेल होने से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे अच्छे नंबर कभी नहीं है। टॉपर बनने का सपना भूल जाओ, सारे चैनल व्यूज़ के चक्कर में 12-12 घंटे भाई 24-24 घंटे महामैराथन चला रहे, वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए, सब कुछ वेस्ट है। जो भी आपको डाउट लगता है सारा कुछ हमने चैनल पर पढ़ा रखा है। आप मेरे से नहीं पढ़ते, किसी भी चैनल से पढ़ते हो, उन्होंने पढ़ा रखा होगा। जिस पे भी डाउट आता है आके उठाओ, देखो और खुद से क्वेश्चन बनाओ। सिर्फ लाइव देखने से काम नहीं चलेगा भाई, पेन पेपर खुद को चलाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। और डेली आपको जो PYQ है, हर PYQ तो बनाना ही पड़ेगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले गणित का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कम से कम एक पेपर पूरा टाइम देके करो, कि आपको पता लगे कि भाई किस टाइम में कितना लग रहा है। एक पेपर ऐसा उठाओ जो आपने कभी देखा ना हो, आपने कभी किया ना हो, ठीक है। अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल, वहाँ पर मैं पेपर डाल दूंगा। पेपर उठाओ, एक पेपर करो और देखो किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, हर विषय की अलग अलग क्या स्ट्रेटेजी रखनी है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ करना है, डेली एक पेपर ज़रूर लगाना है। तो पढ़ने के तरीके क्या होगा, एनसीईआरटी के तुरंत बाद क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक उस चैप्टर का। उसके बाद जैसे ही हो जाए तो डेली पेपर, जो भी हमारे वीडियोस आते हैं वो तो रेगुलर वॉच करो ही करो। बाकी खुद की प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। खुद पे एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए। किसी भी ओवर थिंकिंग से बचना है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जो भी डिस्ट्रैक्शन है सबको टाटा बाय बाय करो, बोलो कि भाई फरवरी के बाद देखेंगे सब कुछ। अभी दिमाग को समझाओ कि जो भी तुम कह रहे हो सब कुछ करेंगे, ठीक है। किसी को मैसेज करना है, किसी को तुम्हें प्रपोज करना है, क्योंकि आजकल तो यही सीजन चल रहा है, फरवरी चल रहा है। तो प्रपोज भूल जाओ भाई, ये करियर डिसाइड करेगा 12th का रिजल्ट आपका, सीधी सी बात कह रहा हूँ। अच्छे एग्जाम, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको अच्छा मार्कशीट दिखाना पड़ता है, वहाँ पर मेरिट लगती है। फिर क्या करोगे भाई, ठीक है, कुछ अच्छा इंटरेस्ट देने के लिए, अच्छे फॉर्म भरने के लिए कुछ स्पेसिफिक इतना परसेंट होना चाहिए। फिर नहीं होगा तो क्या करोगे। तो इन सब चक्करों से बच के रहो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई और कुछ है ही नहीं। जितना रिवाइज करो उतना बेहतर है। एक थोड़ी मोड़ी जो अंदर ना एक स्ट्रेस एंजाइटी रहती है वो नॉर्मल है, वो हमेशा रहता है। और अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा, और अपने लिखावट स्पीड पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट के अंदर हमें पूरा पेपर भी सॉल्व करना है। अगर इस तरीके इन चीज़ों को आप अप्लाई करोगे तो कोई माइकल आपको रोक नहीं सकता, ठीक है, टॉपर बनने से। जय हिंद।